वापस नहीं आया। हाँ, दो केस हो सकते हैं कि स्पीड पहले जीरो हो जाए कि टेंशन पहले जीरो हो। अगर स्पीड पहले जीरो हो गई और टेंशन नॉन जीरो रही तो वापस आएगा अलोंग द सर्कल। कंप्लीट सर्कल तो नहीं होगा, मतलब एक आर्क में रहेगा वो हमेशा, पर वो आर्क जो है वो सर्कुलर ही होगी। और अगर ऐसा हो गया कि टेंशन जीरो हो गई पर वेलोसिटी नॉन जीरो है, टेंशन जीरो वेलोसिटी नॉन जीरो, तो उस केस में सर्कुलर आर्क में भी सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, सर्कुलर आर्क में भी नहीं रहेगा पार्टिकल, वो कुछ पार्ट उसका सर्कुलर रहेगा और जहां पर उसकी टेंशन जीरो होगी ना उसके बाद वो फ्री फॉल मोशन हो जाएगा। दो अलग अलग तरह के पार्ट हम डिस्कस करेंगे, है ना। चल नहीं रहा है, कहाँ हो गया उसमें कर्सर का है। हाँ जी देखिए, देखो दो केस हमें लास्ट टाइम बताए थे कि वेलोसिटी जीरो पहले हो गई तो टेंशन, तो फर्स्ट केस जो है, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। इफ velocity becomes zero before tension, तो पार्टिकल जो ऑसिलेट करेगा, पार्टिकल ऑसिलेट्स। पाथ कुछ ऐसा होगा, वो यहाँ तक जाता है।
किसी एक्सट्रीम पोजीशन से राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम, मैक्सिमम मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते 90 डिग्री तक। अगर टेंशन जीरो हो गई तो, सॉरी वेलोसिटी जीरो होगी तो वेलोसिटी बिकम्स जीरो, जीरो बिफोर टेंशन। ऐसा कब होता है कि पार्टिकल यहाँ पहुंच जाए, इस पॉइंट को अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस कर गया, अगर 90 डिग्री को क्रॉस कर गया तो फिर टेंशन जीरो होने के चांसेस हो जाते हैं। और अगर इस पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पाया तो फिर वेलोसिटी जीरो होने के चांस होते हैं पहले पहले। तो ऐसा कब होगा, इफ वेलोसिटी इज, हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के पता कर सकते हैं कि ये इस पॉइंट को क्रॉस कब करेगा। तो यहाँ की टोटल एनर्जी और यहाँ की टोटल एनर्जी को देख लेते हैं। तो वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट इज √2gl। इससे अगर कम है तो फिर ये जो ऊपर लिखा हुआ केस है ये होगा, मतलब ये ऑसिलेट करेगा इस तरह से सर्कुलर आर्क में। if velocity is √2gl, if velocity is greater than √2gl, तो फिर इसका पाथ होगा टेंशन becomes zero। ये सेकंड केस है, टेंशन becomes zero before velocity। v is greater than √2gl but less than √5gl, √5gl से तो कम हो और √2gl से ज्यादा हो। ऐसा अगर हुआ तो √5gl से ज्यादा हुआ तो फिर सर्कल कंप्लीट ही हो जाएगा, इक्वल भी तो भी। तो इस केस में क्या होता है कि पार्टिकल यहां से यहाँ तक सर्कल में जाएगा, ये सर्कल, उसके बाद इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद फ्री फॉल, और टेंशन यहाँ पर जीरो हो चुकी है, टेंशन टी इज जीरो। टेंशन अगर जीरो हो गई तो इस पॉइंट पर टेंशन को जीरो होते ही इस पॉइंट पर सर्कल को लीव कर देता है और फ्री फॉल। और इस पॉइंट पर वेलोसिटी डायरेक्शन देखें तो सर्कल में टेंजेंशियल होगी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी ये होगी टेंजेंट टू द सर्कल। अब इस पॉइंट के बाद ही सर्कल में नहीं रहेगा, इस पॉइंट के बाद इस सर्कल में रहता ही नहीं है। तो फिर क्या होगा बताओ, इसका आगे का मोशन क्या होगा। अब इसके एंगल देखेंगे ना, वेलोसिटी के एंगल विद हॉरिजॉन्टल कुछ तो हो गई थीटा, सपोज थीटा एंगल है ये एंगल भी थीटा ही है, फिर ये एंगल जितना उतना ये एंगल होगा। हम ये लिख चुके हैं थीटा तो पहले, ठीक है। तो ये एंगल जितना होता है ये एंगल, और उसके बाद अगर वेलोसिटी का एंगल विद हॉरिजॉन्टल कुछ है तो पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी या उसका पाथ कैसा होगा उसके बारे में तुम्हें अच्छे से पता है, बता सकते हो क्या होगा ये, इसका पाथ आगे कैसा होना चाहिए। फ्री फॉल में पाथ मैं पूछ रहा हूँ, फ्री फॉल मोशन होगा, इसका पाथ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, एक सर्कुलर मोशन होगा, एक तो किस तरह का पाथ तुम्हें दिखाई सर देना चाहिए। पैराबोला। पैराबोला वाला, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल का केस है, प्रोजेक्टाइल का केस है तो इसकी बनेगा पैराबोला। मतलब जैसे पैराबोला अब प्रोजेक्टाइल बनता है ना, यहाँ तक तो ये दिखाई देता है हमें, ऐसे ही आएगा, ये प्रोजेक्टाइल में ऐसे होता है। उसके बाद भी यहाँ कोई ग्राउंड तो है नहीं, ये फर्दर आता रहेगा और यहाँ जाके गिरेगा, मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन भी नहीं होगा, ये ऐसे आके गिरेगा और फिर यहाँ नीचे की तरफ ऐसे आएगा ये, और उसके बाद फिर यहाँ से हो सकता है फिर सर्कल में घूमने लग जाए, इस तरह का कुछ होगा। या तुमको तो दोनों दोनों केस हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट केस तो सिंपल है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हमें दो ही लाइन में लिख सर सकते हैं। आपकी वॉइस डिस्टर्ब हो रही है। कल से ना मतलब शायद मौसम खराब हुआ है ना, कल शाम को भी मैंने क्लास ली तो प्रॉब्लम आ रही थी बड़ी, मौसम खराब हो और गया तो पहले तो आ तो। रही थी आवाज, क्या? पहले तो आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, अब जैसे तुम्हारी आ रही है वो भी ऐसी आ रही है, बहुत डिस्टर्ब, मतलब डिस्टर्बेंस काफी आ रहा है। तो मौसम की वजह से कल काफी तेज बारिश हुई है, तो उस वजह से थोड़ा सब कुछ यस। इफेक्ट हुआ है। तो देखो थोड़ी बहुत देर में ठीक हो जाए तो, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ड्यूरेशन हम ऐसा करते हैं, ड्यूरेशन कम कर देते हैं, जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो जल्दी फ्री कर देते हैं। कल देख लेंगे, अगर मैनेजेबल है तो अभी देखो थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे पास मतलब सब सेटअप सारा प्रॉपर है, मैंने
कनेक्शन की स्पीड भी बढ़िया ले रखी है क्लास के लिए, और सिस्टम भी सेटअप भी पूरा नया है, तो मतलब मेरे एंड पर मेरे को लगता नहीं कि मेरे हाथ में कुछ है जो मैं कर पाऊँ। अब ये टेक्निकल फॉल्ट है तो कंपनीज का है, और शायद मौसम की वजह से है, तो नेचर है, कुछ कर नहीं सकते इसमें। तो ऐसा हो सकता है जो तुम्हें आवाज ना आए तुम एक बार मेरे को बोल सकते हो सर, एक बार रिपीट कर दो, बस ऐसी चीजें हो सकती है आपको। तो शायद कल ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, मौसम का इफेक्ट आज शायद हो जाएगा सब कंपनसेशन, तो कल ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो जितना पॉसिबल करके देख लेते हैं ना, बता देना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो ड्यूरेशन कम कर लेंगे, सिर्फ वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करके खत्म कर देंगे, पावर कल बढ़ा देंगे, ठीक है, और कोई ऑप्शन है ओके नहीं। तो ये जो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, तो था कि वेलोसिटी बिकम जीरो बिफोर टेंशन, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, यहाँ पर जीरो वेलोसिटी है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी जब यहाँ से वापस आएगा। तुमने कुछ तो वेलोसिटी दी होगी इस पॉइंट पर, v वेलोसिटी या u वेलोसिटी हम मान लेते हैं। तो तुम आराम से किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर टेंशन, यहाँ पर कुछ टेंशन होगी, तुम टेंशन आराम से कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ, mg डाउनवर्ड, ठीक है ना, टेंशन, और सारे फोर्स जो अलोंग द रेडियस होने चाहिए, ये स्ट्रिंग जो है अलोंग हमेशा अलोंग द रेडियस रहती है, तो सारे फोर्स इधर रहने चाहिए इस लाइन के अलोंग। तो ये एंगल थीटा है, तो फिर ये भी थीटा ही होगा, ये भी थीटा ही है। तो इधर एक कंपोनेंट आएगा, दैट कंपोनेंट विल बी mg cos थीटा, एक कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। बताओ कि टेंशन कितनी होगी, टेंशन, टेंशन कितनी होगी। ये इसकी डायनामिकल इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखोगे इस बार बताओ, इसकी डायनामिक्स इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग, t माइनस एम जी कॉस थीटा, minus mg cos theta equal to mv square by r. एम वी स्क्वायर बाय आर, वेरी गुड। और कोई करेक्ट करना चाहेगा इसको, और कोई करेक्ट करना चाहेगा। एट एंगुलर पोजीशन थीटा, मैं सोच रहा कि ना पूछूं तुमसे, मैं सोच रहा था कि नहीं पूछता हूँ, तो वेलोसिटी जीरो हो गई ना, v is zero at extreme, t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स की नीड तब होती है जब वेलोसिटी हो, वेलोसिटी नहीं, क्या करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का, t minus cos mg cos theta is zero, at extreme position tension is equal to mg cos theta, at lowermost point, at lowermost point अगर देखें हम लोग तो क्या लिखोगे, lowermost point upward टेंशन TL मान लेते हैं, डाउनवर्ड इसका mg तो लगेगा ही। अच्छा यहाँ पर एक्सेलरेशन और बताओ, एक्सेलरेशन AC कितना होगा, अल्फा कितना होगा, AT कितना होगा, ये और बताओ एक्सट्रीम पर, ये सारी बात एक्सट्रीम की है, एट एक्सट्रीम, वो तो तुम लिख ही दोगे, लोएस्ट पॉइंट एट एक्सट्रीम, t minus mg cos theta is equal to 0, centripetal acceleration 0. 0, क्योंकि v जीरो square by r, at tangential acceleration, tangential acceleration, Tangential 0. tangential v 0, alpha, alpha बताओगे अल्फा कितना, जल्दी बताओ, इतना क्या सोच रहे हो, सही तो बता रहे हो तुम, वो a goes to r alpha, at a मतलब क्या होता है, at होता है वो, tangential acceleration is equal to the r times of angular acceleration, तुम at को 0 बोल रहे हो तो अल्फा कितना हो गया फिर, 0. अल्फा भी 0 हो गया, तो ना तो अल्फा 0 है ना टेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। if a particle is, सुनना मेरी बात ध्यान से, if a particle is thrown in vertical upward direction at highest point of the its journey of the particle, the velocity of particle will be equal to, कोई बात नहीं, गलत होगा तो गलत होगी तभी तो मैं सही कर पाऊंगा तुम लोगों को, तुम गलत नहीं हो तो सही कैसे करूंगा। velocity at highest point is 0, but acceleration at that point, acceleration at highest point, acceleration at highest point G. 0, very good, at highest point
जब पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो अर्थ काम करना बंद कर देती है, ऐसे कहना चाह रहे हो तुम लोग? अर्थ उसको पुल करना बंद कर देती है, फोर्स लगाना बंद कर देती है, ऐसा कह रहे हो तुम लोग? फोर्स जीरो हो गया, ऐसा होता है क्या? नो सर। सर जी डाउनवर्ड्स होगा। G downward. Acceleration is always same. G downward. The velocity becomes zero at highest point, but the acceleration is still G downward. Velocity zero होने का मतलब कभी ये नहीं होता कि acceleration zero हो गया। Velocity तो इफेक्ट है, acceleration किस तरफ उसके combined इफेक्ट दिखाई दे जाता है हमें कि velocity zero हो गई, पर इसका मतलब ये कभी नहीं हुआ कि acceleration zero हो गया। In this case, at extreme position, velocity of the particle is zero. It means the tangential acceleration will also be equal to zero. That is not correct. अब मुझे बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है? अगर तुम्हें एग्जांपल से कुछ क्लियर हुआ है तो अब बताओ मुझे कितना? जी साइन थीटा। जी साइन थीटा। जी साइन थीटा। नेट फोर्स चेक करो ना अलोंग द टेंजेंट, नेट फोर्स चेक करो। ये टेंजेंशियल लाइन में अगर ड्रॉ करो तो ये टेंजेंशियल लाइन है, इस लाइन के अलोंग नेट फोर्स देख लो, कौन कौन से फोर्स इस लाइन के अलोंग, कौन कौन से फोर्स दिखाई दे रहे हैं इस लाइन में? कौन कौन से फोर्स है इस लाइन में? एक ही फोर्स है एम जी साइन थीटा। नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में एम से एम कैंसिल, ए जी साइन थीटा। एंड अल्फा इज ए बाय आर, alpha is a goes to r alpha, then alpha will be equal to a by r, and that means g sin theta by r, g sin theta by r. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर हमें ये मतलब ये कैसे निकाला हमने कि वेलोसिटी अगर √2gl से कम होगी तो सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, और इससे ज्यादा होगी तो मतलब इससे कम होगी तो पहले वेलोसिटी जीरो होगी, और इससे ज्यादा होगी तो पहले। मैंने साइड में डायग्राम बनाया तो मैं थोड़ा सा मेरा हिंट देने की कोशिश की थी कि तुम इसको यूज कर सकते हो। ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, कि इस पॉइंट पर अगर वो गया, इस पॉइंट पर वो जाता है तो यहाँ पहुंचने के लिए वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ पहुंचने के लिए वेलोसिटी कितनी चाहिए? √3gl। √3gl। नहीं, ये तो सर्कल में जाने के लिए इस पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए √3gl। अगर तुम चाहते हो कि सर्कल में घूमे इस पॉइंट पर √3, इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? बता सकते हो? ये मैंने तुम्हें मतलब एक्चुअली मैंने तुम्हें होमवर्क टाइप दिया था कि तुम चेक करना कि पार्टिकल या बॉल इस लेवल से ऊपर, सेंटर है ना, सेंटर के लेवल से ऊपर नहीं जाती है जब यहाँ वेलोसिटी √2gl से कम हो। तो अगर यहाँ वेलोसिटी √2gl है ना, ये 2gl वेलोसिटी है, तो सेंटर तक जाता है। 2gl से कम है तो सेंटर से पहले ही, मतलब फिर ये केस बन जाता है, सेंटर से पहले ही वापस आ गया, सेंटर के लेवल पे पहुंचने से पहले ही। और √2gl से ज्यादा है तो सेंटर के लेवल से ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट डायग्राम। अगर तुम चाहते हो कि बॉब जो है अपनी लोवेस्ट पोजीशन से सेंटर के लेवल तक जाए तो एट लोवेस्ट पोजीशन तुम्हें वेलोसिटी √2gl देनी पड़ेगी। ये तुम्हारा होमवर्क है, मैंने साइड में डायग्राम बनाया था, तुम चेक कर सकते हो उसको। है एक ही लाइन का, थोड़ा तुम सोचना कैसे कर सकते हो। ये तुम्हें एक तरह से ये प्रैक्टिस करनी है कि क्या ये बात मैंने सही बोली है, तुम कंक्लूड कर सकते हो कि इस बात को, ये तुम्हें खुद से करना है। एट लोएस्ट पॉइंट व्हाट मस्ट बी द वेलोसिटी so that the particle can reach at at the level of center, सेंटर का लेवल मतलब एंगल जब 90 डिग्री वहां तक वो पहुंचना चाहता है, मतलब यहाँ वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाए, यहाँ जाके वो रुक जाए, इसके लिए यहाँ वेलोसिटी कितनी हो आराम से निकाल सकते हो तुम लोग, क्योंकि कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता है। दो ही फोर्स है, टेंशन और mg। टेंशन का वर्क जीरो है बिकॉज टेंशन इज ऑलवेज along the radius and velocity is always along the tangent. So work done by tension is always zero. There is only one force who is doing work, and that force is conservative force. और अगर कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम में है तो टोटल एनर्जी चेंज नहीं हो सकती है। वो अपने एक लाइन तुम्हारी लगेगी डेल्टा यू प्लस डेल्टा की जीरो, और वो सब कैलकुलेट कर सकते हो तुम आराम से। तो तुम्हारा होमवर्क एक तरह से स्किप कर दो इसको, बताना है मुझे आगे।
उसे काफी कुछ तो मैं बोल चुका, 70% तो मैंने कर ही दिया, 30% है, थोड़ा कर लेना खुद से, तो ये पहले ही वापस आ जाएगा। और अगर तुमने वेलोसिटी रूट टू जीएल से ज्यादा, सेकंड केस है v इज रूट ग्रेटर देन रूट टू जीएल, ग्रेटर देन का मतलब ये है कि रूट 5 जीएल से कम भी होनी चाहिए। अगर 5 जीएल दे दी तो फिर घूमता हुआ सर्कल में ही आएगा, फिर ये नहीं बनेगा फ्री फॉल हो गया कुछ देर के बाद, ऐसा नहीं होगा। कुछ टाइम तक सर्कल में रहेगा, उसके बाद फ्री फॉल होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। अगर तुम्हारी वेलोसिटी रूट 5 जीएल से कम हो और रूट 2 जीएल से ज्यादा हो, अगर तुम्हारी वेलोसिटी रूट 2 जीएल से तो ज्यादा हो और 5 जीएल से कम हो। क्लियर है ये पॉइंट? ये मैंने कहा था। तो रूट 2 जीएल एक तुम्हारा ये रूट 2 जीएल जो हो, एक तरह से तुम बोल सकते हो क्रिटिकल वेलोसिटी है। क्रिटिकल वेलोसिटी है कि पार्टिकल की सेंटर के लेवल से पहले ही वापस आ जाएगा, या सेंटर के लेवल को क्रॉस कर जाएगा। अगर सेंटर के लेवल को क्रॉस कर गया हो तो फिर पार्टिकल का मोशन कुछ टाइम होगा सर्कुलर सर्कल में, उसके बाद पैराबोलिक। और वेलोसिटी लेस देन रूट 2 जीएल तो फिर वो ऑसिलेट करता रहेगा सिंपल पेंडुलम की तरह से, वो आता रहेगा जाता रहेगा। वेलोसिटी लेस देन रूट 2 जीएल। क्लियर है ये चीजें? क्लियर यस है? अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट में थोड़ा टाइम भी लग सकता है हमारा, है ना। पहला क्वेश्चन केस सिंपल था। आवाज आ रही है क्या? अभी प्रॉब्लम आ रही है आवाज में? वॉइस ठीक है नहीं हुई? वैसे तुम्हारी मेरे को आज ना आवाज ठीक से नहीं आ रही है, तुम बोल रहे हो आधी आवाज आती है आधी कट जाती है। सर चलो नहीं आ रही, बीच बीच में कट रही है कभी कभी। हाँ, मतलब मेरे को भी लग रहा है तुम्हारी भी ऐसी ही आ रही है। अब हो सकता है मेरे एंड पर इश्यूज हो। चलिए करते हैं कोशिश जितना पॉसिबल है। तो देखिए डायग्राम तो ये यूज कर लेते हैं। एट दिस पॉइंट P, suppose this point is a P। अच्छा, एंगल हम लोग ना ये हम एंगल हमेशा यही लेते आए हैं। दिस एंगल इज, दूसरा डायग्राम बना देता हूँ, इसको रहने देते हैं। अगर मैं इसको लिखूं फाई, अगर मैं इसको लिखूं फाई तो ये हो गया। एंगल बताओगे कितना हो गया? तुम हाइट दे सकते हो मुझे? ये एंगल थीटा मान लेता हूँ मैं इसको। थीटा थीटा कितना होगा? थीटा एंड पाई में रिलेशन, थीटा एंड पाई में रिलेशन, थीटा इज पाई माइनस पाई। ये फाई है तो ये पाई माइनस पाई है। ये लाइन जो है, ये लाइन जो रेडियस है वर्टिकल के साथ पाई माइनस पाई एंगल पर है, तो उस लाइन की परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, उसका एंगल विद हॉरिजॉन्टल सेम होगा। वो सेम अपनी एक ही लाइन चलती आ रही है डे वन से, वही बोलता रहता हूँ मैं, 200 बार यूज करता हूँ इस लाइन को पूरी फिजिक्स में। एक लाइन का एंगल विद वर्टिकल अगर थीटा है तो उस लाइन के परपेंडिकुलर का एंगल विद हॉरिजॉन्टल भी थीटा होगा, है ना। ये लाइन है तो 9th क्लास की, कि दो लाइन के बीच में एंगल अगर थीटा है तो उन लाइन के परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा ही होगा। ऐसी कोई लाइन रहती है 8-9 क्लास में, उसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया हुआ अपनी फिजिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो देखते हैं। ये तो डायग्राम दूसरा बनाता हूँ मैं। देखिए वेलोसिटी, यहाँ पर जो भी वेलोसिटी है, बट एक चीज श्योर है, वेलोसिटी दैट इज लेस देन रूट 5 जीएल बट ग्रेटर देन रूट 2 जीएल। तो क्या होगा, इस सेंटर के लेवल को तो क्रॉस कर जाएगा, सेंटर के लेवल को तो क्रॉस कर जाएगा, सर्कल कंप्लीट भी नहीं करेगा, और यहाँ कहीं जाने के बाद, यहाँ कहीं जाने के बाद इसकी इसकी टेंशन जीरो हो गई। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि वो v है, ठीक है ना, और v है। और इससे आगे जाने के बाद ये पैराबोलिक, इस तरह का पाथ इसका रहेगा, पैराबोलिक पाथ।
वेलोसिटी टेंजेंशियल मैंने करके छोड़ दी है। इस पॉइंट पर टेंशन जीरो हो चुकी है, इस पॉइंट पर टेंशन जीरो हो चुकी है और इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना बंद हो गई। हम कह रहे हैं कि पैराबोलिक पाथ है, इसका मतलब सर्कल नहीं है। सर्कल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सर्कल में घूमने के लिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए और वो नहीं है इसके पास। नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। ये एंगल फाई है, तो ये एंगल अब ऑब्वियस है कि ये एंगल मैं थीटा लिखने वाला हूँ। थीटा थीटा इज पाई माइनस पाई, तो फिर इसका ये जो एंगल है, ये एंगल भी थीटा है और एम जी डाउनवर्ड, ये एंगल भी थीटा है। इसकी डायनामिक्स अगर देखें तो टुवर्ड्स द सेंटर और अलोंग द टेंजेंट इसके कंपोनेंट आ गए, एम जी साइन थीटा और इस तरफ एम जी कॉस थीटा। और बस यहाँ पर लिख दो इक्वेशन। इसकी मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैथमेटिक्स है बाकी, और इक्वेशन लिख देता हूँ मैं इसकी। टुवर्ड्स द सेंटर देखो कितने फोर्स हैं, एम जी कॉस थीटा माइनस टी is providing here the centripetal force। और ये लास्ट मोमेंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसके बाद सर्कल नहीं है। और इस पॉइंट पर इस क्योंकि इस पॉइंट पर सर्कल नहीं, क्योंकि यहाँ पर टेंशन जीरो हो चुकी है। टेंशन जीरो हो गई, mg cos थीटा इज नॉट इनफ टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, और टेंशन पहले ही जीरो हो गई, तो वो सर्कल को छोड़ देता है। तो टेंशन बिकम जीरो, इसका मतलब mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। एक इक्वेशन ये है, एक तुम ये यूज करोगे। सर्कल जब वो लीव करता है, जो सर्कल को लीव करता है, व्हेन वेलोसिटी इज इन बिटवीन √2gl एंड √5gl, तो उसकी mg cos थीटा जो mv स्क्वायर बाय आर के इक्वल है। एट दैट पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट वेयर द पार्टिकल लीव्स द सर्कल। और एक और लिख सकते हैं हम लोग, एक इस पॉइंट की, एक इस पॉइंट की और इस पॉइंट की एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लिख सकते हैं। एट लॉस्ट हमें ये तो पता ही है कि जब वर्टिकल सर्कल में घूमता है तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज जीरो। लोवेस्ट पोजीशन इज इनिशियल पोजीशन, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो लोवेस्ट लेवल हमारा रेफरेंस लेवल है। मैं एक बार हाइट वगैरह मार्क कर देता हूँ कितनी है। लोवेस्ट लेवल ये रेफरेंस लेवल हो गया। एट दिस पॉइंट हाइट इज जीरो, ये हाइट है, ये हाइट है एच। एच कितना होगा? एच तुम बता सकते हो मुझे कितना होगा? एच कितना होगा? r एच plus r cos theta। आर प्लस आर कॉस थीटा, ये एच है, ये हाइट हो गई इसकी। तो यू फाइनल तो मतलब हाइट पर, तो एम जी इंटू आर प्लस आर कॉस थीटा। इनिशियल मतलब लोवेस्ट पोजीशन दैट इज जीरो, प्लस के फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर, वी वेलोसिटी वहां पर जहां सर्कल को लीव किया, इनिशियल हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से एम जी आर प्लस एम जी आर कॉस थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर देख रहे हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं कि एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर कॉस थीटा। ये रिलेशन बार बार यूज होता रहेगा, तुम जब भी कैलकुलेशन करोगे तो एम वी स्क्वायर इज एम जी आर कॉस थीटा, एम जी आर प्लस एम जी आर कॉस थीटा तो हो गया था, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू में पुट करूं तो एम वी स्क्वायर एम जी आर कॉस थीटा माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, उसको उधर लिख देता हूँ। यहां से देखें तो वन ये और हाफ ये, 3/2 एम जी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर माइनस
mgr। तो यहाँ से हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं कि थीटा कितना है। हमें ये पता करना है किस हाइट पर जाके वो सर्कल को लीव करता है, कितने एंगल पर लीव करता है। तो थीटा आ जाएगा तो हाइट आ ही जाएगी। थीटा अगर आ गया यहाँ से, थीटा का यू तुम्हारा गिवन होता है लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, थीटा अगर आ गया तो हाइट आ ही जाएगी। एच इज आर प्लस आर कॉस थीटा। तो ये इसकी डायनामिक और वर्क पारेंसी की इक्वेशन है ना। दो केस में और बताता हूँ, उसके बाद इस तरह के एक दो क्वेश्चन करते हैं, है ना। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, ये तो सिंपल सी इक्वेशन लिखी है मैंने, थोड़ा टफ करके हम करेंगे, है ना। तो दो केस और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके बाद ये सारी बातें खत्म हो जाती है वर्क पारेंसी की। तो यहाँ भी तो मैं इसको छोड़, क्योंकि हमारे पास यू भी नहीं है, हमारे पास आर भी नहीं है, तो थीटा भी फिर हमारा आएगा नहीं। और थीटा आएगा वो इतने सारे पैरामीटर्स की टर्म्स में आएगा, तो एक बड़ा सा फंक्शन बनेगा। इसको करने का, कैलकुलेट करने का फायदा नहीं होगा ज्यादा, है ना। सिर्फ एक्सप्रेशन को लेके घूमते रहेंगे। ठीक था। इफ ए पार्टिकल इज अटैच्ड टू ए रॉड, इफ ए पार्टिकल, ये केस, ये स्पेशल केस है, ये आ सकता है तुम्हारे पेपर में कल, जो तुम्हारा नेक्स्ट वीक जो भी पेपर होने वाला है। ए पार्टिकल इज अटैच्ड टू द रोड, इंस्टेड ऑफ, मैं ये भी लिख रहा हूँ इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नहीं है इस बार, एक रोड है। रोड मतलब एक रिजिड रोड, समझते हो ना। इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग, तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए? डायनामिक सेम रहेगी, कुछ थोड़ा सा चेंज आएगा, वो देखते हैं क्या है। तो एक स्ट्रिंग की जगह रोड आ गई, ये रिजिड रोड है और ये पेंडुलम। हमने कहा था कि u जो है वो √5gl होना चाहिए टू कंप्लीट द सर्कल इन केस ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की बात है। रोड के केस में वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? रोड के केस में, जब रोड हम ले आए तो, रोड हम ले आए तो रोड हम ले आते हैं तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? स्ट्रिंग के केस में √5gl चाहिए, ये कितनी होनी चाहिए? हम क्या कहेंगे, ये पार्टिकल सर्कल में ही घूमेगा, बस तुम इतनी वेलोसिटी दे दो, एक बार ये ऊपर पहुंच जाए, ऊपर पहुंच जाए यहाँ पर, ये ऊपर अगर पहुंच गया तो इस पॉइंट पर ये पहुंच गया अगर, तो स्ट्रिंग के केस में तो मुझे ना डर था कि कहीं सीधा नीचे ना आ जाए, समझ रहे हो ना। स्ट्रिंग केस में हम टॉप मोस्ट पॉइंट पर गए और हमने कहा कि यहाँ पर अगर वेलोसिटी 0 हो गई ना तो ये नीचे गिर जाएगा, एमजी इसको नीचे ले आएगा। फिर हमने कहा एमजी को बिजी करो, कहीं एमजी को यूज कर लो, एमजी अपना फंक्शन करना ही भूल जाए कि मुझे तो नीचे लेके जाना, उसको बिजी एंगेज कर देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कहा एमजी को हम यूज कर सकते हैं, एमजी को बिजी रख सकते हैं एंड प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स देता रहे। तो एमजी को mv²r देने के लिए मजबूर करते हैं हम लोग। एमजी mv²r देने में बिजी हो जाता है और नीचे नहीं लेके आ पाता। मतलब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी स्मार्टनेस दिखाते हैं, एमजी को कहते हैं कि तू mv²r दे ताकि तू नीचे ना लेके जा पाए। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है भाई, यहाँ तो एमजी चाहे तो भी नीचे नहीं लेके आ सकता, ला सकता है इसको नीचे। अगर ये रोड है, अगर ये रोड है, ये रोड है तुम्हारी, तो क्या अगर यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई तो ये इसका मोशन कैसा, उसका पाथ कैसा होगा फर्दर, बताओगे जरा मुझे, इसका पाथ कैसा होगा? अगर ये रोड है तो उसका पाथ कैसा होगा, बताओगे? अगर ये रोड है तो अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो गई तो उसका पाथ कैसा होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। आवाज आ रही है? यस सर। बताइए। देखो एक रोड है, तो ऐसा मानो कि ये आयरन रोड ऐसे लगा लो तुम, और इसको जैसे भी करके तुमने इसको टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा दिया। अब ये रोड को वापस आना है, उसका पाथ, वो जो पार्टिकल से बंधा हुआ है वो पार्टिकल सीधा नीचे आ जाएगा क्या? बिल्कुल सीधा फ्री फॉल हो सकता है क्या? ये सर्कल में ही वापस आएगा। सर्कल में वापस आएगा या सीधा नीचे आ जाएगा ये? अगर ये स्ट्रिंग होती
स्ट्रिंग होती, सपोज ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में हालांकि रूट 4 से वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर नहीं पहुंच सकता है, वो यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगा सर्कल में, तो पर अगर वो पहुंच गया किसी तरह से तो सीधा नीचे आएगा, सीधा नीचे आएगा वेलोसिटी 0 होते ही। हम चाहते हैं कि सर्कल में आए, तो फिर हमने क्या किया कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि सर्कल हमेशा मेंटेन रहे, एंड दैट वेलोसिटी इज रूट जीएल एट हाईएस्ट पॉइंट। तो क्या ये जरूरत उसको भी है क्या, रोड की अगर वेलोसिटी 0 हो गई है टॉप मोस्ट पॉइंट, तो क्या ये फिर ये नीचे आएगा सीधा, या सर्कल में ही नीचे आएगा? हम चाहते हैं कि सर्कल में नीचे आए, तो क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि वेलोसिटी 0 कर दें तो इस सर्कल में नहीं आएगा? ऐसा कुछ हो सकता है ऐसा? No, sir. तो एक रोड के अगर तुमने पार्टिकल को रोड से अटैच कर दिया तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी रूट जीएल नहीं चाहिए हम लोगों को, 0 वेलोसिटी होगी तो काम चल जाएगा। मतलब हमें सिर्फ ये करना है कि लोएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट पर इतनी वेलोसिटी दो कि बस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाए, बस इतनी वेलोसिटी देनी चाहिए तुम्हें। लोएस्ट पॉइंट पर आर्यन शर्मा, आर्यन आर्यन हाँ जी देखिए, अगर ये रोड से अटैच कर दिया इसको, तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसको सर्कल में रखने के लिए हाईएस्ट पॉइंट पर जो रिक्वायरमेंट है दैट इज नॉट इक्वल टू रूट जीएल, जैसे कि स्ट्रिंग के केस में हुआ था। यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट इतनी सी है कि एक बार ऊपर पहुंच जाए ये, बाकी आएगा तो सर्कल में, आएगा सर्कल में ही, हमें कुछ भी जरूरत नहीं है वेलोसिटी वहां रखने की। तो हम क्या करते हैं, कहते हैं ठीक है यहाँ की वेलोसिटी 0 पुट कर दो, अगर ऐसी बात है तो, ऐसी अगर बात है तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 पुट कर देते हैं और देखें कि यहाँ वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, यहाँ की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, यहाँ वेलोसिटी कितनी, तो कुछ नहीं करना, यहाँ से यहाँ तक हम क्या करते हैं, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के लगा लेते हैं, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज 0, यू फाइनल, ये इनिशियल है भाई हमारा, ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज यू इनिशियल प्लस के फाइनल माइनस के इनिशियल इज 0, यू फाइनल मतलब हाईएस्ट पॉइंट एम जी इंटू 2r इनिशियल इज 0 प्लस के फाइनल velocity at highest point is 0 minus k initial half mu square is 0। और यहाँ से तुम देखते हो कि अगर रोड है तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज रूट 4gl, for road required velocity to complete the circle is रूट 4gl instead of रूट 5gl। स्ट्रिंग के केस में तुम लोगों को चाहिए रूट 5gl वेलोसिटी, और रोड के केस में तुम लोगों को वेलोसिटी चाहिए रूट 4gl। क्लियर है ये? और बाकी सब डायनामिक सेम है कि किस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी, यहाँ पर तुम रूट 4gl दोगे तो यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी, वो सब कुछ सेम है। एक दो क्वेश्चन तो मिलेंगे भी ऐसे, पर ये पॉइंट्स में याद रखना है कि रोड अगर यूज कर लें तो यहाँ की मिनिमम वेलोसिटी जो है वो रूट 4gl हो जाती है, यहाँ की मिनिमम वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो जाती है, एट द लेवल ऑफ सेंटर इट्स वेलोसिटी विल बिकम रूट 2gl। और वहां पर ज्यादा थी, और कितनी ज्यादा थी अगर हम लोग रफ आइडिया रखना चाहें तो रूट जीएल का डिफरेंस आता है सीधा सीधा। तो यहाँ वहां पर रूट 5gl थी, यहाँ पर रूट 4gl चाहिए, वहां पर जहाँ रूट 3gl की रिक्वायरमेंट थी वहां पर वो यहाँ पर चाहिए रूट 2gl, जो वहां पर रूट जीएल चाहिए थी वो यहाँ पर 0 चाहिए। तो एक जनरल वेलोसिटी अगर मैं लिखूं इसकी वहां से याद करके, तुम्हें याद हो तो मुझे बताओ, एक जनरल वेलोसिटी अगर मैं लिखूं v एट एनी एंगल थीटा अगर मैं याद करूं तो था वो 3gl, 3gl
प्लस 3gl cos थीटा, है ना, यही था ना, 3gl प्लस प्लस 2gl 2gl cos cos थीटा। तो इसको मैं लिखता हूँ 2gl प्लस 2gl cos थीटा, उसकी जगह ये हो जाएगी वेलोसिटी। वो था 3gl प्लस 2gl cos थीटा, और अब हो जाएगी 2gl प्लस 2gl cos थीटा। एट हाईएस्ट पॉइंट cos थीटा इज -1, थीटा इज 180 डिग्री, तो ये 0 हो जाती है। एट लोएस्ट पॉइंट cos थीटा इज 1, तो ये √4gl हो जाती है। at the level of center theta becomes 90 degree, तो ये 0 हो जाता है, तो √4gl। टेंशन टेंशन cos थीटा, पर टेंशन तो रोड में कैसे कैलकुलेट करो, इतना ये रहने दो, इसको मत लिखो, सिर्फ वेलोसिटी याद रखो। प्रॉपर्टी आ जाएंगे, फिर वो कर लेंगे मॉडल से बना, तो वहां जाने तो मैं वो बता, ठीक है। टाइम हो गया 8:05। मैं तुम्हें पावर बताना चाहता हूँ, पावर के लिए तुम काफी दिन से कह रहे हो, और मेरे हिसाब से 10 मिनट्स भी बहुत हैं, 10 मिनट में भी हो जाएगा। देखिए पावर क्या होता है, पावर जो है पावर rate at which work is being done। करने में जो टाइम लगा, उस टाइम से टाइम और पावर, ये जब इक्वेशन तुम यूज कर पाओ, हो सकता है इंटीग्रेशन करना पड़े, डिफरेंशिएशन करना पड़े, वो सारी बातें हो सकती है। उस पर आते हैं हम लोग, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी हम लोग उसका लिखेंगे। कभी ऐसा हो कि जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है दैट इज नॉट कांस्टेंट, या किसी टाइम में कितना काम होता है, किसी टाइम में कितना काम होता है, तो उसके लिए हम लोग फिर कैलकुलस में चले जाते हैं, और जब डिफरेंशिएशन की बात चल रही है तो उसको लिखते हैं डी डब्ल्यू बाई डी टी। अगर कोई एक्सप्रेशन तुम्हें टाइम का दिया हुआ है तो उसको डिफरेंशिएट कर लेना वर्क को टाइम के रिस्पेक्ट में, तो तुम्हारी पावर आ जाती है। इसको बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये भी इसकी डेफिनेशन, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज वर्क is called power। वर्क डन हम लोगों को पता है कि वर्क डन हम लोगों ने बहुत बार कैलकुलेट किया फॉर स्मॉल सेगमेंट, जब क्योंकि वेरिएबल पैरामीटर्स होते हैं तो डीडब्ल्यू में लिखना पड़ता है, तो हम लोगों ने लिखा था डीडब्ल्यू इज एफ डॉट डी आर। कंप्लीट के लिए इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, और हमें पावर चाहिए हो तो हम लिखेंगे डी डब्ल्यू बाई डी टी एफ डॉट डी आर बाई डी टी। और डी आर जो चेंज इन पोजिशन है और डिस्प्लेसमेंट है, तो डी चेंज इन पोजिशन ओवर टाइम इज वेलोसिटी। तो पावर का ये फॉर्मूला बनता है P is F dot V, dot product of force and velocity is known as power। सर हम पावर को रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी भी देखो मैथमेटिकल ठीक है ये बात, मैथमेटिकल डेफिनेशन यही है रेट ऑफ डूइंग पावर, क्योंकि वर्क जब होता है तो एनर्जी कंज्यूम होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कह रही है कि अगर कुछ काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं एनर्जी लग रही होगी, तो हम कहते हैं कि जितना काम हो रहा है उतनी एनर्जी यूज हो रही होगी। काम जो हो रहा है वो एनर्जी तो हो रहा होगा ना,
तो जितना काम होता है उतनी एनर्जी यूज हो रही है। तुम बोल दें कि वर्क को डिफाइन कर दो टाइम से, डिवाइड कर दो टाइम से, या एनर्जी को डिवाइड कर दो टाइम से, मैथमेटिकल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस को अगर हम डिफाइन करें और फिर बोलें तो थोड़ा सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हालांकि कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। हाँ यार, बात तो एक ही है कि काम कितना होगा उतनी वो इतनी एनर्जी यूज होगी, फिर ना ऊपर से कोई काम हो जाता है अलग से। बात ठीक है, पर मैथमेटिकल करेक्ट इसको बोल सकते हैं। फिजिक्स की टर्म्स में ये डिफाइन इसको करें तो फिर ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते। ओके ठीक है, सर। तो बस हो गया इतना ही, यही क्वेश्चन कराया था उसके ऊपर। An elevator of mass m with a person of mass small m. एक एलिवेटर ऑफ मास m, ये एलिवेटर ऑफ मास m, कैपिटल M, a person of mass small m is moving upward with velocity, uniform velocity v, ये v velocity से ऊपर जाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैलकुलेट कर रहे हैं व्हाट इज द पावर, व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय एलिवेटर। तो उसने एक केबल लगी होती है यहाँ पर, एक केबल, केबल के थ्रू ये एलिवेटर ऊपर जाता है, ये केबल है, ये कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो डेल्टा यू, डेल्टा के, सॉरी डेल्टा के इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। चेंज होगा तो हाइट चेंज होगी इसकी, हाइट चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो काम तो हो ही रहा है, उस वर्क तो हो ही रहा है, उस वर्क का रेट क्या है, और रेट क्या है, तुम कहते हैं कि ऊपर जा रही है तो उसको कोई ना कोई फोर्स लग ही रहा होगा ऊपर जाते टाइम, तो टी टाइम जाता है। और पूरा सिस्टम कितना है, कितना एम और एम, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, इसकी वजह से ऊपर जाता है। तुम क्या कहते हैं कि डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है, मैं ये लिखना चाहता हूँ टी इक्वल्स टू एम प्लस एम इंटू जी, क्योंकि क्योंकि नेट फोर्स तो है ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो जीरो है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो, तो जितना डाउनवर्ड फोर्स होता है अपवर्ड फोर्स है, तो दोनों का वेट डाउनवर्ड है, टेंशन ऊपर है, तो ऑब्वियस है कि एलिवेटर एक फोर्स लगाता है इस पूरे सिस्टम के ऊपर, एम प्लस एम। वेलोसिटी भी अपवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एम प्लस एम जी वी कोस सी, ये तुम्हारा आंसर है। ठीक, तो मतलब तुम्हारे वो चेक पॉइंट में 10 क्वेश्चन बोल रहे थे कि 10 क्वेश्चन है पावर में, और ऐसे एक तुम्हारी एक्सरसाइज भी होगी, एक बार उनको देख लेना। कल से डाउट क्लास ही है, और अगर तुम्हें लगता है कि पावर में प्रॉब्लम है, जैसा तुम लोगों ने मुझे बताया हुआ है, एल एन तुम्हारा कंप्लीट है, वर्क पर एनर्जी, सर्कुलर मोशन तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए कल तक, 2 दिन में दूंगा एल एन के, थर्सडे वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, डीसी पांडे एल एन सब कंप्लीट, डाउट चलते रहेंगे, और लास्ट के सैटरडे संडे एक असाइनमेंट शेयर करूंगा, टोटल क्वेश्चन दोनों मिला के, दो टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन सैटरडे के, 25 क्वेश्चन संडे के, उसके बाद फाइनल अपीयर तुम्हारा है मंडे, देख लेना, टेस्ट आएगा फिर, ठीक है ना। पावर आज तुम जाके अगर पावर ट्राई करना, तुम्हें लगता हो कि प्रॉब्लम रही है ज्यादा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे, वैसे तो हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आके मेरे को बताना सर पावर में दिक्कत आ रही है, फिर मैं देखो पढ़ाने का तो इतना ही था, इसमें एप्लीकेशन थोड़ी सी तुम्हें और क्लियर हो जाएगी, दो दो तीन क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पहले मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, थोड़े से जो टफ है वो, उसके बाद तुम्हें कंफर्टेबल लगेगा, ठीक है। सेशन एंड कर रहा हूँ, किसी को पूछना है, बताना है, बता दो, बोलिए, बोलना है किसी कुछ।
मीटिंग लीव कर दो बस, मैं फाइल तुम्हें सेंड कर देता हूँ अभी, फिर बाद में मेरे को याद भी नहीं रहता, अभी भेज रहा हूँ।